नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस स्ट्रीट टेक। गाइस, एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इसका नाम है वोल्फ्रेम अल्फा। जी हाँ दोस्तों, एक कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस वेबसाइट है जो आपको आपकी क्वेरी को जो भी कंप्यूट करने के लिए है, कैलकुलेट करने के लिए है, उनको बहुत आसानी से स्टेट्स के साथ कैलकुलेट करके देती है। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि एप्पल का सीरी जो असिस्टेंट है वो भी 25% इस वेबसाइट का यूज लेता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि इस वेबसाइट की एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वेबसाइट का इंटरफेस आप देख लीजिए। ठीक है, ये गूगल से एकदम अलग तरीके का कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस वेबसाइट है जो आपको चीजों को कैलकुलेट करके बताता है। ये गूगल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स के बारे में, लेकिन ये जो सर्च इंजन जिसे हम बोल रहे हैं, कंप्यूटेशनल सर्च इंजन जिसे हम बोल रहे हैं, ये आपको चीजों को कैलकुलेट करके देता है। सपोज जैसे अगर आपको दो वेबसाइट्स के बीच स्टैट्स कैलकुलेट करने हैं, किसकी क्या रैंकिंग है, कितने पेज व्यूज वगैरह आ रहे हैं, ये सभी चीजें कैलकुलेट करके आपको दे सकता है। आपको फाइनेंस कैलकुलेट करना है, ईएमआई कैलकुलेट करनी है, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कोई पर्टिकुलर डे आने में कितना दिन है, वो आपको कैलकुलेट करके देगा। मैथ्स की कोई भी इक्वेशन होगी वो आपको कैलकुलेट करके देगा। बहुत कुछ आपको कैलकुलेट करके दे सकता है ये। ठीक है, तो यानी कि ये एक अगर अलग तरीके का एआई टूल है, इंटेलिजेंस टूल है जिसका आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटरफेस आप देखिए, यहां पे आपको एक बॉक्स मिलता है गूगल की तरह ही और ऊपर लिखा हुआ है वोल्फ्रेम अल्फा कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। नीचे आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिन चीजों को आप यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वेबसाइट का फ्री वर्जन भी है और आप चाहे तो प्रो में भी अपग्रेड कर सकते हैं। मैं ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जस्ट आपको इस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको कुछ ना कुछ नया खोजने की या फिर नई जानकारी लेने की हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैथ्स के नीचे काफी सारे यहां पे आपके पास ऑप्शन है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक वगैरह वगैरह। उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग वगैरह की प्रॉब्लम अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी हो तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और मोर टॉपिक्स में आपको और भी टॉपिक्स मिल जाते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर में आप देख सकते हैं डेट्स एंड टाइम, आर्ट्स एंड मीडिया, पीपल, मनी एंड फाइनेंस। यानी कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए, किसी नाम के भी बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आपको कोई एक अलग से लॉजिक लगाना है, लाइक अगर कोई नाम या फिर कोई वर्ड आपको सर्च करना है, किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर लेटर पे फिनिश हो रहा हो, तो वो भी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये सब सभी इंसिडेंट्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एवरीडे लाइफ की बात करें तो हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको न्यूट्रिशन वगैरह फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर फूड का, पर्टिकुलर फ्रूट्स का, तो वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी चीजें यहाँ पे आप इनका यूज ले सकते हैं। इन पे क्लिक करके आपको और भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स का यूज करके आपको बताता हूँ और नीचे के ऑप्शंस का यूज करके भी आपको बताऊंगा। जैसे सपोज पहला अगर हम एग्जांपल लें और आपको किसी दो वेबसाइट के स्टैट्स में डिफरेंस चाहिए या फिर स्टैट्स के बारे में जानना है तो कैसे पता लगाएं। जैसे सपोज amazon.com वर्सेस flipkart.com की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके बारे में अगर हम स्टैट्स पता लगाएं, भाई कौन सी वेबसाइट्स की रैंकिंग क्या है, कितने लोग उसको विजिट करते हैं, तो कैसे पता लगेगा। तो जस्ट आप ये यहां पे लिखेंगे और एंटर बटन दबाएंगे तो ये जो टूल है आपको एक्यूरेसी के साथ यहां पे रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। कंपनी नेम क्या है, लोकेशन क्या है, यानी कि हेडक्वार्टर लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है उनकी लोकेशन के, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितने डेली पेज व्यूज आ रहे हैं, कितने डेली विजिटर्स आ रहे हैं, साइट रैंक क्या है। आप देख सकते हैं amazon.com की जो वर्ल्ड की जो साइट रैंकिंग है वो 7th है और वहीं फ्लिपकार्ट की 95 है। डोमेन ऑनलाइन कब से है ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक अगर आपको कुछ फ्रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपको पता लगानी है, लाइक बनाना वर्सेस एप्पल्स, तो जस्ट आप इस तरीके से लिखेंगे और आपको इन दो फ्रूट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाना एंड एप्पल, इनके बारे में आपको टोटल कितनी क्वांटिटी शुगर है, कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। कितना सर्विंग साइज के हिसाब से यहाँ पे आप किस तरीके से इसका यूज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल में कितने दिन बचे हैं और या फिर किसी फेस्टिवल के बारे में जानना है तो भी आप सर्च कर सकते हैं। डेज अंटिल, जैसे होली का त्योहार अभी आ रहा है तो हम डेज अंटिल होली लिखते हैं तो होली के बारे में भी हमें बता देगा कितने दिन बचे हुए हैं, 13 दिन बचे हुए हैं आज से, कितने वीक और कितने दिन बचे हुए हैं, कितने वीक डेज बचे हुए हैं, और यहाँ पे कैलेंडर के साथ आपको बता देगा। और उसके अलावा आप रिलेटेड क्वेरीज भी आप सर्च कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपको सपोज कोई पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, 8 कैरेक्टर पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से 8 कैरेक्टर के जो पासवर्ड हैं वो यहाँ पे जनरेट कर दिए हैं, और अलग अलग पासवर्ड टाइप के हिसाब से जो एग्जांपल यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं वो भी यहाँ पे जनरेट होके आ गए। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर की। ये तो एग्जांपल थे कि आप इसका यूज कैसे ले सकते हैं, इसको किस तरीके से यूज ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे सपोज सोसाइटी एंड कल्चर में आपको यहाँ पे मिल रहा है मनी एंड फाइनेंस में, ठीक है। तो मनी एंड फाइनेंस में आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लोन वगैरह के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, सपोज अगर आपको लोन कंप्यूट करना है कि अगर मैं कोई लोन लेता हूं, इतने साल के लिए लेता हूं, इतने इंटरेस्ट रेट के साथ लेता हूं, तो कैसे कंप्यूट करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसको सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करा तो ये डायरेक्ट सर्च में आ गया, और मैं मॉर्टगेज की तरह यहाँ पे कर देता हूँ लोन, ठीक है। इसकी जगह हम अपनी करेंसी कर देते हैं रुपीज, सपोज 7.5 लाख का लोन, ठीक है। और यहाँ पे सपोज रेट कर देता हूँ 16.01 और इसको कर देता हूँ मैं 5 ईयर्स, ठीक है। और एंटर बटन दबाता हूँ। अब आप देखिए इस टूल का जादू, यहाँ पे आपको कंप्लीट लोन अमाउंट, एनुअल परसेंटेज चार्ज, कितना पीरियड, मंथली, देन मंथली पेमेंट आपका कितना रहेगा, नंबर ऑफ पेमेंट कितनी आ रही है वो यहाँ पे आ रहा है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका टोटल ओवरऑल कितना है वो भी यहाँ पे आ गया, पूरा ग्राफ आपके सामने आ गया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट आप कितना पे करने वाले हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे आपके पास कंप्यूट करके आ गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी जानकारी आप इस टूल की मदद से कंप्यूट कर सकते हैं, मैथ्स की इक्वेशन भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप पे कि आप इस टूल का यूज किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इस टूल को जो मैंने जो आपको बताया है वो सिर्फ एक ऐसा है कि मैंने बहुत सारे समुंदर को जस्ट आपको स्क्रैच करके आपको बता दिया है कि हाँ आप इस तरीके से यूज ले सकते हैं, लेकिन इस टूल का परफेक्ट यूज सिर्फ आपके हाथ में। एक अमेजिंग वेबसाइट है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।